देश के दिल को दहलाने की साजिश को आज करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। यानी दिल्ली ब्लास्ट का दर्द आज भी देश के जहन में जिंदा है और इसको लेकर जांच भी चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एजेंसी ने परत दर परत खुलासा कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इसी में दिल्ली धमाके को लेकर एनआईए ने कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया। यह एक्शन आतंकी डॉक्टर आदिल और बिलाल की निशानदेही पर एनआईए की तरफ से लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के इसी कश्मीर कनेक्शन को लेकर कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देश के दिल पर हुए इस हमले ने हर किसी को सन्न कर दिया था। आज 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन दिल्ली धमाके की साजिश रचने वालों की कड़ियां आज भी जुड़ रही। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच अब गहरी साजिश की परतें खोल रही, जिसका कनेक्शन एक बार फिर कश्मीर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हुतमर्दान मट्टन इलाके के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सीधे तौर पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की कड़ियों को जोड़ने के लिए की गई। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के भारी सुरक्षा घेरे के साथ मौके पर पहुंची। टीम के साथ 2 पहले से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर आदिल राथर और जासिर बिलाल वानी को भी ले जाया गया था। दोनों पर दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने और फंडिंग जुटाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पूछताछ में मट्टन के जंगलों में छिपाए गए कुछ गुप्त ठिकानों और विस्फोटकों के ट्रायल की जानकारी दी। दिल्ली धमाकों को उन पढ़े लिखे आतंकियों ने अंजाम दिया था जिन पर शायद ही कोई कभी शक कर पाता, लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियों ने परत दर परत इसका खुलासा किया, पूरा देश सन्न रह गया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने खुद को ब्लास्ट में ही उड़ा दिया था। वहीं इस मामले में 18 से ज्यादा अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन सईद जो जैश की लेडी कमांडर थी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राठेर जिस पर ब्लास्ट की फंडिंग का आरोप है, मुफ्ती इरफान अहमद वागे समेत 7 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। ब्लास्ट के लिंक लगातार जम्मू कश्मीर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर एनआईए का यह एक्शन बताने वाला है कि किस तरह से इस ब्लास्ट को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो कश्मीर से एनआईए की इस रेड में एक और नया खुलासा भी किया गया। जांच में पाया गया कि दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता ने इस इलाके में विस्फोटकों का ट्रायल किया था। तलाशी के दौरान एनआईए को मौके से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर भी मिला है, जिसके बारे में प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल विस्फोटक ट्रायल में किया गया था। सिलेंडर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट ने जहां पूरे देश को दहलाया था, तो दूसरी ओर देश को पीएम मोदी का वो स्टेटमेंट भी याद है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, और फिलहाल यही होता नजर भी आ रहा है। एनआईए अब इस मामले में और गहरी सेंध लगाने की तैयारी में। जांच एजेंसी का मानना है कि मॉड्यूल देश के कई हिस्सों में सक्रिय है और दिल्ली का धमाका सिर्फ एक शुरुआत भर था। आगे की कड़ियां जल्द ही जुड़ने की उम्मीद है। दिल्ली धमाके का एक सिरा जहां जम्मू कश्मीर से जुड़ता है, तो दूसरा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जुड़ता है, जहां के डॉक्टर्स जिंदगी देने वाले नहीं बल्कि डॉक्टर डेथ साबित हुए, जिसमें खुद सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी भी शामिल था। रिपोर्ट भारत 24।